मुफ्ती साहब, मुझे गंदी वीडियोस देखने की आदत हो गई है। बहुत कोशिश कर ली, नहीं छूट रही। प्लीज़ कोई ऐसा वजीफ़ा या अमल बता दीजिए कि हमारी आदत छूट जाए। मेरी सेहत भी बहुत ख़राब हो गई है। देखिए, जो गंदी वीडियोस देखने की नौजवान तबके को लत हो रही ना, आदत हो रही है इस टाइम, ऐसी बेशर्मी और बेहयाई फैली हुई है कि शायद कोई नौजवान तबके में से कुछ लोग ही 10-15% इससे बचे हुए हैं, वरना अक्सर व बेशतर लोग इसके शिकार हो रहे हैं। और वो क्या कर रहे हैं कि वो ख़ुद अपने ही हाथों ख़ुद को हलाक कर रहे हैं। यानी अपनी जवानी को और अपनी ताकत को अपने हाथों से ख़त्म करने पर मजबूर हैं। तो नौजवान तबके के हाथों में जो मोबाइल है, इस मोबाइल के ज़रिए से उनके ऊपर ऐसा असर पड़ता है कि बाज़ लोगों की शिकायत ये होती है कि बस वो उनको ऐसी आदत हो गई कि जिस तरह से उनके लिए खाना ज़रूरी है, पीना ज़रूरी है, इसी तरह से वो गंदी वीडियोस को देखकर ख़ुद को सेटिस्फाई करना उनके यहाँ ज़रूरी हो। तो बहरहाल इसकी आदत छुड़ाना कैसे है और इसका क्या तरीक़ा है, किन कामों को फॉलो करना पड़ेगा जिससे नौजवान तबका इससे बच जाए। 3 काम अगर आप कर लेना तो 3 काम इंशाअल्लाह ताला ये करने से बहुत जल्द आपकी जो आदत होगी ना, गंदी आदत, गंदी वीडियोस देखने की, और उसकी वजह से यानी कि जो नफसानी ख्वाहिशात ख़ुद से पूरी करने की जो आदत हो जाती है वो आपकी ख़त्म हो जाएगी। 3 कामों को बस आपको करना है। पहला काम क्या करना है कि ये जो ज़हनी ख़यालात आपके दिमाग में आते हैं, तो आदत की वजह से जो ख़ुद से ख़याल आते हैं वो तो आते ही आते हैं, लेकिन इसमें शैतान का बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया इन्न शैतान लिल इंसान अदुव्वुम मुबीन, शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। तो मैं इसकी एक बीमारी भी आपको बता दूं। इससे जो बीमारी होती है वो बीमारी क्या होती है कि बंदे के अंदर जुनूनपन पैदा होता है। यानी कि उसका जो जुनूनी बंदा हो जाता है ना, उसका माइंड और के अंदर चिड़चिड़ाहट के साथ साथ उसके माइंड में पागलपन, एक पागलपन जो होता है ना, वो बंदे को बहुत ज़्यादा सवार हो जाता है। दूसरा इसका नुकसान, एक ये भी बड़ा ख़तरनाक नुकसान है कि बंदा अपनी फितरत से हट जाता है। और याद रखें, जब कोई बंदा एक मरतबा अपनी फितरत से हट जाए तो दोबारा फितरत पे आना उसका बड़ा मुश्किल काम होता है। फिर वो जल्दी फितरत पे जल्दी नहीं आता है, और ये समझ लें उसकी ज़िंदगी बर्बाद। एक मरतबा अगर वो बंदा अपनी फितरत से हट गया, आप समझ लें कि अगर वो नौजवान तक के कोई लड़का है और वो फितरत से हट गया, वो गैर शादीशुदा है, तो आप समझ लें कि शादी के बाद फिर वो जिसमें उसको लज्जत होनी चाहिए उसमें उसको लज्जत नहीं होगी, क्योंकि वो फितरत से हट गया। तो फितरत पे इंसान का रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उससे जो इंसान के अंदर परेशानियां और बीमारियां पैदा होती हैं वो तो होती हैं। अब उसके साथ एक बड़ी चीज़ ये है कि जो आखिरत के उखरवी नुकसानात हैं वो बड़े ख़तरनाक नुकसानात हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि वला तक़्तुलू अनफुसकुम, अपने आप को कत्ल ना करो, अपने आप को ख़त्म ना करो, अपने आप के ऊपर जुल्म मत करो। अब वो जुल्म किसी भी तरह से हो, आप ज़्यादा पानी नहीं बहा सकते, आप ज़्यादा टॉयलेट में जा रहे हैं तो आप पानी को लेकर नहीं जा सकते कि आप ज़्यादा पानी आप उसमें यूज़ कर लें। यानी कि हर एक चीज़ का हिसाब है। आप खाने को ख़राब नहीं कर सकते, आप रोटी को नहीं फेंक सकते, ज़्यादा पानी नहीं फेंक सकते, आप किसी भी चीज़ को का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं कर सकते। यानी कि जितने में आपका काम हो रहा है उससे ऊपर आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी कि अगर आप फजूल खर्ची कर रहे हैं तो कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नल मुबज़्ज़िरीना कानू इख़वान शयातीन, फजूल खर्च करने वाले शैतान के भाई हैं। यानी कि अगर ज़्यादा खर्च आप कोई भी चीज़ कर रहे हैं ना, तो उसमें उसको तशबीह दी गई है कि शैतान क्या भाई है वो इंसान, वो शख्स जो ज़्यादा खर्च करे और फजूल खर्ची करे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के जिस्म का भी इंसान के ऊपर हक़ रखा है। तो अगर उनमें से किसी भी काम को और किसी भी हक़ को वो पामाल कर रहा है और वो बंदा अपनी ताकत को अपने हाथ के ज़रिए से ख़त्म कर रहा है, तो क़यामत के दिन उसको इस बात का बड़ा ख़तरनाक और बड़ा तगड़ा हिसाब देना पड़ेगा। तो बहरहाल इससे बचने के लिए क्या करना है? पहला काम तो ये कि जब आप खिलवत में हो तो आप जलवत इख्तियार करें। यानी कि जब अगर आप अकेलेपन में हैं ना, अकेले में हैं, वहाँ कोई नहीं है आपके पास, आपके साथ, और आपके जहन में ये लग रहा है कि ख्याल आ सकते हैं, तो फ़ौरन आपको उस जगह से हट के पब्लिक के बीच में जाना है, पब्लिक में बैठना है जाकर। दूसरा काम ये करना है कि आपको अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना है।
तीसरा काम आपको ये करना है कि आपको वज़ू कर लेना है। ये 3 काम अगर आपने कर लिए, इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द इस टाइप की जितनी आपकी आदतें होंगी सब खत्म हो जाएंगी। तो पहले आपको खिलवत से उठना है, जलवत इख्तियार करना है, लोगों के बीच जाना है, माँ बाप के साथ जाकर बैठ जाओ, चाहे दोस्तों के साथ ही बैठ जाओ, लेकिन बैठ जाओ, अकेले मत रहो। अकेले से हट के फ़ौरन 2-4-6 लोगों के साथ जाकर बैठो, फैमिली के साथ बैठो। दूसरा काम, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ो, जितना हो सके 2 बार, 6 बार, 8 बार, 10 बार, 11 बार। और तीसरा काम कि आप वज़ू कर ले। उसके बाद आप देखें कि आपके ज़हन में जो भी ख़यालात होंगे तो इंशाअल्लाह ताला वो तमाम ख़यालात आपके ज़हन से निकल जाएंगे, क्योंकि ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं ना, ये शैतान को भगाने का आला है। तो चूँकि शैतान गालिब होता है इंसान के ऊपर और उसकी नफसानी ख्वाहिशात को बढ़ाता है और इंसान को मजबूर करता है, तो वो शैतान जब करीब आए ना, उसके जहन में वसवसे पैदा करे, तो उसका तोड़ ये है कि बंदा औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़े और वज़ू कर ले, तो इंशाअल्लाह ताला वो शैतान उससे भाग जाएगा, दफ़ा हो जाएगा। फिर ख्याल आए, फिर ऐसा करे, फिर ख्याल आए, फिर ऐसा करे। चंद दिन में इंशाअल्लाह ताला उसकी लत, आदत, सारी जितनी भी शैतानी वसवसों की वजह से वो बंदा परेशान होगा, सब इंशाअल्लाह ताला ठीक हो जाएगा। सैकड़ों ऐसे गरीब परिवार जो फाका करके ज़िंदगी गुजार रहे हैं और बहुत से ऐसे मजबूर लोग जो गुर्बत की वजह से बीमारियों से जूझ रहे हैं और उनके पास इलाज कराने के लिए भी पैसे नहीं है, तो उन गरीब फैमिलीज को हर महीने हमारी सोसाइटी राशन देती है और उन गरीबों का फ्री में इलाज कराती है। तो आप लोग हमारे साथ मिलकर उन बेवा औरतों और यतीम बच्चों का सहारा जरूर बने और उनके राशन और दवा इलाज के लिए ज्यादा से ज्यादा ताउन करें और ये इरादा करें कि गरीब के बच्चों को इंशाअल्लाह भूखा नहीं सोने देंगे और हर हफ्ते, हर महीने आप लोगों से जो भी हो सके आप ताउन जरूर करें। इनको 10-10 साल से जो लोग बिस्तर पर पड़े हुए हैं, इंशाअल्लाह ताला हम सब मिलकर उन गरीबों का इलाज भी कराएंगे और हर महीने इंशाअल्लाह ताला उन गरीबों को हम राशन पहुंचाएंगे। ये सोसाइटी का अकाउंट नंबर है और ये स्कैनर है। आप लोग इस अकाउंट पर या इस स्कैनर के जरिए आप गरीब फैमिलीज की हेल्प कर सकते हैं।